जैसे कि समिति का पावन निर्देश हुआ है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव महापुराण से कथा आपको सुनानी। आइए, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त श्रीनाथ ऋषि हुए। उनकी अपार भक्ति और भक्ति में शक्ति ये देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। क्या एक समय की बात है, जिस ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ श्रीनाथ ऋषि जहां तपस्या कर रहे हैं, वहीं वन में आते हैं। कहा, मातो आप क्या चाहते हो? आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। आप जो चाहते हो वो हमसे मांग सकते हो। श्रीनाथ ऋषि कहते हैं, प्रभु मेरी ये वृद्धा अवस्था और अब आप मुझे क्या ही दे सकते हो, लेकिन अगर मुझे आप देना ही चाहते हो तो मेरे घर में एक कुल का दीपक जलाने वाला मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो ये आपकी अपार कृपा होगी प्रभु। आज ऐसी अवस्था को देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन अगर ये पार्वती जी चाहे तो ये हो सकता है। इधर जैसे ही ऐसी अपार भक्ति को माता पार्वती देखती है, कहा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से संभव तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसका जीवन मात्र चंद दिनों का होगा। क्या हुआ? 14 वर्ष की उसकी आयु होगी और 14 वर्ष के बाद वो आपके पास नहीं रहेगा। अल्पायु पुत्र की प्राप्ति नंदी के रूप में श्रीनाथ ऋषि के यहाँ जन्म लेते हैं और उन्हीं की राह पर चलकर भगवान भोलेनाथ की अपार भक्ति। लेकिन जब ये पता चला कि मेरी आयु मात्र चंद दिनों की, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने हेतु वो भी वन में निकल जाते हैं। भुवन नदी किनार पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आप भजन के माध्यम से सुनेंगे। कहना है क्या? ये रे 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 ना रे रे आ रे रे आ ये रे रे ये रे समय की बात है, हुए नंदी भक्त महान, मांग लिया है भोले से सदा संग रहने का वरदान। आज प्रभु की अपार भक्ति
करते हुए नंदी महाराज भुवन नदी किनार पर भगवान भोलेनाथ की अपार भक्ति कर रहे हैं। मन प्रसन्न है, लेकिन मन में एक आशंका जताई जा रही कि जब आयु थोड़ी सी बची है तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया जाए। आज यही आशा उम्मीद लिए नंदी महाराज भुवन नदी किनार पर भक्ति कर रहे हैं। किस प्रकार से? मेरे मन को कहा क्या हरि ओम नमः शिवाय 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 ओ हरि ओम नमः शिवाय शिवाय खुश होकर प्रसन्न हो जाइए। आज मैं ऐसे जीवन का करूं तो करूं भी क्या जो मात्र 14 वर्ष का है, अल्प आयु मेरी है और मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूं। कहा क्या? बिनती करो स्वीकार लो ये मेरे मन की अभिलाषा है कि आपके दर्शन हो जाए। तो देखिए क्या होता है। भैया इसमें थोड़ा प्रेशर देना हल्का सा। तो
कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब भक्त की प्यास बुझाओगे प्रभु, कब आओगे। कहा प्रभु क्या हो, कब भक्त की प्यास बुझाओगे प्रभु, कब आओगे। कहा क्या अरे देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो अरे देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। कहा हो तुम्हें भगवान मानता तभी तो पूजता हूँ, तुम्हें भगवान मानता तभी तो पूजता हूँ, तुम्हें भगवान पूछता हूँ। हो यहाँ वहाँ छवि आपकी देखता हूँ, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। कहा ये अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये उलझन दूर कर दो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये उलझन दूर कर दो। ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, ये अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, अर्जी भक्त की बोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये मुश्किल दूर कर दो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये मुश्किल दूर कर दो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये मुश्किल दूर कर दो। ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, नंदी बेचैन है अब दरस के लिए। कहा प्रभु मैं तुम्हारी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, आपकी भक्ति इसीलिए की जा रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा जीवन कितना बचा है, लेकिन जितना जीवन बचा है वो आपकी भक्ति में लग जाए प्रभु, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। कहा क्या ओ करता भक्ति में भोले तुम्हारी प्रभु, करता भक्ति में भोले, ओ करता भक्ति में भोले तुम्हारी है, बता तुमको दाता मैं अब क्या कहूँ, बता तुमको दाता
लेकिन फिर भी आपको दर्शन देने में क्यों विलंब हो रहा है। लेकिन भक्ति तभी सफल होती है तब उसकी परीक्षा की जाती है। आज भगवान भोलेनाथ भी नंदी महाराज की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतने बेताब नंदी महाराज आज मन का दर्द सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? क्या श्री सिद्धि विनायक मंडल निमिया मंच का सहयोग बजाएं। और दर्द मन क्या जानते नहीं। क्या बात है भैया? हो दर्द मन क्या जानते नहीं। और थोड़ी बची है सांसें मोहलत, थोड़ी बची है सांसें मोहलत, क्या जानते ही नहीं। हो कहा क्या? अरे दर्द मन क्या जानते नहीं। हो दर्द मन क्या जानते नहीं। हो दर्द मन क्या जानते नहीं। हो थोड़ी बची है सांसें मोहलत, थोड़ी बची है सांसें मोहलत, थोड़ी बची है सांसें मोहलत। हो क्या जानते ही नहीं। ओ और दर्द मन क्या जानते नहीं। ओ दर्द मन क्या जानते नहीं। ओ दर्द मन क्या जानते नहीं। कहा क्या? दरस दिखाओ प्रभु अब आओ, जिंदगी ये भाती लगी। हो दरस दिखाओ प्रभु अब आओ, जिंदगी ये भाती नहीं। हो दरस दिखाओ प्रभु अब आओ, जिंदगी ये भाती नहीं। ओ हमसे हमारी प्रार्थना ये भारी, हमसे हमारी प्रार्थना ये भारी। ओ हमसे हमारी प्रार्थना ये भारी। मली मन हम है दुखी। और दर्द मन क्या जानते नहीं। ओ दर्द मन क्या जानते नहीं। ओ दर्द मन क्या जानते नहीं। ओ दर्द मन क्या जानते नहीं। क्या जानते नहीं। आज श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल निमिया मंच के सहयोग पधारा शीघ्र शीघ्र।